नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी कि माता सीता ने ऐसे क्यों श्राप दिया था फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल को। तो चलिए कथा जो है स्टार्ट करते हैं। श्राद्ध को लेकर सीता माता की एक कथा काफ़ी प्रचलित है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण सीता माता द्वारा पिंडदान लेकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण प्रीत वक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे थे। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए थे। सामग्री इकट्ठा करते करते दोपहर हो गई थी। पिंडदान का निश्चित समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती ही जा रही थी। तभी राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली माता सीता बहुत परेशान हो गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ बट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और बट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ बट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। राजा दशरथ ने सीता माता की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाही द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि फल्गु नदी, जा, तू सिर्फ नाम का ही नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। बट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा में नहीं चढ़ाया जाता और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान किया जाता है। और बट के वृक्ष को आशीर्वाद मिला था, जिसके कारण आज भी बट वृक्ष, सावित्री बट वृक्ष जो पूजा करते हैं, इसमें सभी सुहागन बट वृक्ष की पूजा करते हैं। आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।